बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हु मौला अली अलैहिस्सलाम के भाई हजरत अकील बिन अबू तालिब के बेटे थे और इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई थे। आप इस्लामी फतूहात और जंग सफीन वगैरह में शरीक रह चुके थे और जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बैत यजीद को ठुकरा कर मदीना को खुदा हाफिज कहा तो आप भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हमरा मक्का तक तशरीफ लाए थे। हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हु का लकब सफीर हुसैन और गरीब कूफा यानी कूफा के मुसाफिर था। वाक़या करबला से कुछ अरसा पहले इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अहले कूफा के खुतूत मौसूल हुए कि हमारा कोई इमाम नहीं है, आप तशरीफ लाइए, हो सकता है आप हमारी हिदायत का सबब बने। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कूफा की तहजीब और वहां के लोगों की बदलती हुई तबीयत और मफाद परस्ती को बखूबी जानते थे, क्योंकि उसी कूफा में आपके वालिद बुजुर्गवार मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को शहीद किया गया था। ऐसे शहर के लिए किसी मुखलिस और तजुर्बाकार शख्स की जरूरत थी कि जो लहजा बलहजा रंग बदलने वाले अफराद से शिकस्त न खा सके और अपने मकसद के उसूल से हंगामी हालात में भी गाफिल न रहे। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने मुख्तसर काफिले पर नजर डाली और मुस्लिम बिन अकील को अपना नुमाइंदा मुंतखब फरमाकर सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कूफा रवाना कर दिया। नाज़रीन, हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का से मदीना तशरीफ लाए और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा करके सुबह होते ही कूफा की सिमत सफर का आगाज कर दिया। रास्ते की मुश्किलात बर्दाश्त करते हुए मदीना से कूफा पहुंचे और मुख्तार बिन उबैद सख्फी के घर कयाम पजीर हुए। जनाब मुस्लिम की आमद की खबर सुनकर अहले कूफा मुख्तार के घर में जमा हुए। आपने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खत पढ़कर सुनाया तो लोग जोश मोहब्बत व अकीदत से रोने लगे और बाज बासर अकीदतमंदों ने खड़े होकर अपने जज्बात का इजहार किया और अपनी नुसरत का यकीन दिलाया। उसके बाद लोग आपके हाथों पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बैत करने लगे। अगरचे जनाब मुस्लिम बिन अकील ने उन लोगों से बैत का मुतालिबा नहीं किया था, लेकिन जब वो बरज़ाओ रग़बत बैत करने लगे तो आपने उनसे इस तरह बैत ली जिस तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला खज़रज वगैरह से बैत ली थी। बैत के अल्फाज ये थे: किताब, सुन्नत रसूल की तरफ दावत, जालिमों और सरकशों से जिहाद, मुस्तदईफीन से दिफा, महरूमों के हुकूक की बाजियाबी, गनाइम की सही तकसीम और अहले बैत की नुसरत। नाज़रीन, कूफा में मुस्लिम बिन अकील की बैत करने वालों की तादाद 30,000 तक पहुंच गई, जबकि इब्ने असाकिर के मुताबिक 12,000 अफराद ने मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बैत की। बाज ने बैत करने वालों की तादाद 18,000 लिखी है। बैत करने वालों की तादाद में इख्तिलाफ है। इस इख्तिलाफ का सबब यह है कि बैत एक ही दिन नहीं हुई, बल्कि सिलसिला कमोबेश एक माह तक जारी रहा। इसीलिए बैत करने वालों की तादाद मुअय्यन नहीं की जा सकती। जब अहले कूफा की कसीर तादाद ने मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर इमाम की बैत कर ली तो हजरत मुस्लिम बिन अकील ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खत लिख दिया कि कूफा आने के लिए हालात साजगार हैं। उस वक्त कूफा का हाकिम नौमान बिन बशीर था। जब यह खबर यजीद तक पहुंची तो उसने बसरा के हाकिम उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को भेजा। वो जल्द कूफा पहुंचकर नौमान बिन बशीर की जगह हुक्मरान मुकर्रर हो और मुस्लिम बिन अकील का सर काट कर यजीद के पास भेजे। जब इब्ने ज़ियाद मलून कूफा का गवर्नर बनकर आया तो उसने अहले कूफा से कहा, शाम से बहुत जल्द लश्कर आने वाला है जो तुमको तबाह बर्बाद कर देगा। तुम्हारी जान और आबरू भी महफूज न रह सकेगी। चुनाचे वो अफराद जिन्होंने इब्ने ज़ियाद का कलाम सुना था वहां से निकलकर मुहाजिरीन के अहले खाना के पास पहुंचे और उनकी माओ बहनों और बीवियों को वर्गलाया कि तुम्हारे वारिसों को शाम का लश्कर आकर तहतीक कर देगा और लश्कर आने ही वाला है। औरतों का दिल अपने वारिसों, भाइयों, भतीजों के कत्ल से लरजने लगा और बेतहाशा घरों से निकल पड़ी और अपने अपने अजीजों के दामन पकड़कर फरियादें करने लगी, जिनसे मुहाजिरीन के दिल भी कांपने लगे। कुछ तो उन्हीं औरतों के साथ चले गए और कुछ मौका देखकर फरार हो गए। जनाब मुस्लिम बिन अकील वहां पहुंचे तो बहुत मुख्तसर अफराद को मौजूद पाया। शाम होते ही आपके पास सिर्फ 30 अफराद बचे थे। उसी कलील तादाद के साथ आपने नमाज मगरिबैन अदा की। नमाज के बाद उनमें से भी 10 अफराद बाकी रह गए। मुस्लिम बिन अकील मस्जिद से बाहर तशरीफ लाए तो देखा कि आपके साथ 10 ही अफराद रह गए हैं। उन लोगों के हमरा आप बाबे कंदा की तरफ रवाना हुए। जनाब मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मोहल्ला कंदा में जिस वक्त पहुंचे तो अपने आप को तन्हा पाया।
अब आपके हमरा कोई रास्ता बताने वाला भी न था और इब्ने ज़ियाद की धमकी आमेज तकरीर से कूफा में सन्नाटा छाया हुआ था। हर एक के मकान का दरवाजा बंद नजर आता था। मुस्लिम बिन अकील की निगाह एक औरत पर पड़ी जो अपने दरवाजे पर खड़ी अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। चूंकि मुस्लिम बिन अकील पर प्यास का शदीद गलबा था, इब्ने ज़ियाद ने कूफा पहुंचकर हुकूमत संभाली तो लोगों को अपने साथ मिलाने के लिए जबर और लालच के हरबे इस्तेमाल किए और अमीर मुख्तार सकफी को धोखे से गिरफ्तार करके जिंदान में डाल दिया। हजरत मुस्लिम बिन अकील अमीर मुख्तार सकफी के घर से साहबी रसूल हजरत हानी बिन उर्वा के घर मुंतकिल हो गए। इब्ने ज़ियाद ने फौज को उन्हें पकड़ने के लिए भेजा तो हजरत हानी बिन उर्वा, जिनकी उम्र उस वक्त 90 साल थी, उन्होंने अपने मेहमान को हवाले करने से इनकार कर दिया। हजरत हानी बिन उर्वा को कैद कर लिया गया। इस पर उन्होंने इनकार नहीं किया। उन्हें बांधकर 500 कोड़ों की सजा दी गई, जिसके दौरान जब वो बेहोश हो गए तो उनका सर तन से काट कर लटका दिया गया। नाज़रीन, हजरत हानी बिन उर्वा की गिरफ्तारी और आपके कत्ल होने के बाद हजरत मुस्लिम बिन अकील बाहर आए और जंग शुरू की, मगर आहिस्ता आहिस्ता सब कुफियों ने साथ छोड़ दिया, हत्ता कि सिर्फ 3 अफराद उनके साथ रह गए। मगरिब की नमाज तक वो भी बाकी न रहे। उन्हें हजरत मोहम्मद इब्ने कसीर ने अपने घर में पनाह दी। मोहम्मद इब्ने कसीर के हिमायतियों के साथ इब्ने ज़ियाद की फौज ने जंग की और उन्हें भी शहीद कर दिया। ये देखकर हजरत मुस्लिम बिन अकील कूफा से बाहर जाने की कोशिशें करने लगे, मगर शहर के सब दरवाजे बंद थे। आपने एक बूढ़ी औरत से पानी मांगा। जब उन्होंने बताया कि उनका ताल्लुक खानदान रिसालत से है तो उस औरत ने उन्हें अपने घर में पनाह दी, मगर उस औरत के बेटे ने इनाम के लालच में मुखबरी कर दी। इब्ने ज़ियाद ने 3000 फौज भेजी तो हजरत मुस्लिम बिन अकील घर से बाहर आकर लड़ने लगे और बनु हाशिम की तलवारबाजी के खूब जौहर दिखाए। जब सैकड़ों लोग हलाक हो गए तो इब्ने ज़ियाद के सालार इब्ने अशस ने इब्ने ज़ियाद से मजीद फौज मांगी। ये सुनकर इब्ने ज़ियाद ने कहा, क्या एक शख्स के लिए 3000 की फौज भी नाकाफी है? तो इब्ने अशस ने जवाब दिया, ये कोई बकाल या जुलाहा नहीं, बनु हाशिम का चश्मो चराग है। बाद में एक घड़े में मुस्लिम बिन अकील को धोखे से गिराकर गिरफ्तार कर लिया गया। नाज़रीन, जब हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इब्ने ज़ियाद मलून के सामने पेश किया गया तो उसने उन्हें सजा दी कि कूफा के दारुल इमारत की छत से इनको गिरा दिया जाए। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने शहादत से पहले चंद वसीयतें की, जिसके बाद उनको छत से गिराकर शहीद कर दिया गया। ये वाकया 9 ज़िलहज सन 60 हिजरी का है। शहीद होने के बाद जनाब मुस्लिम बिन अकील का सर काट दिया गया और उसे यजीद को दमिश्क भिजवा दिया गया और जिस्म को कूफा के कस्साबों के बाजार में दार पर लटका दिया गया ताकि कूफा के लोग अब बनु हाशिम की हिमायत न करें। आगाज़े करबला का जुल्म ये कैसा संगीन हो गया, कूफा मुस्लिम के खून से रंगीन हो गया। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई। रब्बुल इज्जत आपका हामी और नासिर हो।